हेलो टू ऑल, कैसे हो आप सब। तो आप लोगों को हेलो करने के साथ साथ मैं फ़ोन पर किसको हेलो करी हूँ ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो मुझे इस टाइम पर आया हुआ था प्रीत का फ़ोन कि हमारे घर पर आ रहे हैं गेस्ट। और इस टाइम बजे हुए थे शाम के 7 और वो लोग एग्जैक्ट 8 बजे तक पहुँचने वाले थे। और हमारे घर डिनर में बनाया हुआ था मैंने उस टाइम बोरिंग से आलू मटर। तो मैं तो सोच में पड़ गई कि इतनी जल्दी कुछ भी कैसे बनाऊं। अब जब भी घर में गेस्ट्स के आने की बात हो या खुद गेस्ट बन के किसी के घर में जाने की बात, तो सबसे पहले ऑप्शन पे होता है हमारे मेन कोर्स में पनीर। तो मैंने हमेशा की तरह इंस्टेंट डिसीजन लिया कि आज मैं पनीर की ऐसी डिश बनाऊंगी जो शाही भी होगी और जिसको कॉमेडी का तड़का भी लगेगा। जी हाँ, वही पनीर जो हर वेजिटेरियन की जान है। तो कोई भी रॉयल सब्जी बनानी हो तो सबसे पहले बारी आती है प्याज की, जिसके बिना किसी भी सब्जी की कहानी अधूरी सी लगती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं गरम तेल में ज़ीरा और हींग डालने के बाद अपनी इसेंशियल आइटम प्याज को ही ऐड करूँगी। और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएं। पर इन प्याजों को इतना भी नहीं जलाना कि ये एक गुस्सैल पति की तरह बन जाए। तो जैसे ही ये ज़्यादा जलने की कोशिश करें तो उस टाइम पर हमने इन पर नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया डालकर इनको शांत करने की कोशिश करनी है। पर हमने ये सारे मसाले माप तोल कर डालने हैं, क्योंकि हमने प्याजों के सिर्फ गुस्से को शांत करना है, इनके इमोशंस को नहीं। और जैसे ही इन मसालों का प्याजों को बनाने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, साथ के साथ ही हमने इसमें डाल देनी है टोमेटो, गार्लिक और हरी मिर्चों की प्यूरी। और जैसे ही हम पैन में इस प्यूरी को डालेंगे, देखिए पैन में कैसे एक हलचल सी मच जाएगी। और इस टाइम पर एक ऐसी अलग सी खुशबू आएगी कि पड़ोसी भी पूछेंगे कि क्या बना रहे हो। और इससे पहले कि पड़ोसियों की नज़र इन पर पड़े, हम इसको ढककर लो फ्लेम पर इनको मस्ती करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपने सुपर हीरो पनीर को एंट्री के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब पनीर को किस साइज़ में कट करना है ये सोचते सोचते मुझे एकदम से याद आया कि अरे, मेरे पास तो टाइम ही बहुत कम है। बस फिर क्या, टेढ़ा मेढ़ा देसी स्टाइल में जैसे समझ आया मैंने पनीर को फटाफट से काट दिया। पर पनीर को काटते काटते इतना ज़रूर ध्यान रखना कि पनीर के साथ साथ इसका दिल भी ना कट जाए। तो जब इतना ढकने के बाद और छुपाने के बाद भी इस मसाले की खुशबू पूरे घर में फैलनी शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना कि ये मसाला हमें आवाज़ लगा रहा है कि हम खेल खेल कर थक गए हैं। तो उस टाइम पर इनकी थकावट को दूर करने के लिए इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी हैं। तो मैंने इस टाइम पर इस डिश को एक कूल लुक देने के लिए इसमें ऐड किए क्यूब कट किए हुए अनियंस। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये डिश स्पेशल कैसे बनेगी तो सुन लो, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई, जो देगी इस डिश को बिल्कुल शादी वाले पनीर की लुक। अरे, शादी वाले पनीर का मतलब ये नहीं कि पनीर की शादी हो रही है, मतलब ये कि जो पनीर हमें शादियों में खाने को मिलता है। और इसको नया और डिफरेंट स्टाइल देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखी मेथी। वैसे हम लोग इसमें सर्दियों में इजी अवेलेबल होने वाली फ्रेश मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसको धो के अच्छे से सुखाने के बाद। और अगर हमें सुखाने का टाइम ना मिले तो उसको हम अलग से नॉनस्टिक पैन में भून के भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही बारातियों की तरह मुझे मलाई की कंपनी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने उस कंपनी को पूरी रौनक देने के लिए थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है इसमें। तो अब एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, मतलब अब शुरू होती है हमारे पनीर की जर्नी। अब एक तरफ सीजल हो रही हैं ये सब चीज़ें, पर जैसे ही मलाई और पनीर एक साथ मिलते हैं ना, तो ऐसे लगता है हॉलीवुड का सबसे महंगा सुपरस्टार हमने शादी में इनवाइट कर लिया हो। अब मलाई और पनीर को 10 मिनट तक लो फ्लेम पर बातचीत करने के बाद हम देखेंगे कि इन दोनों की दोस्ती अच्छे से हुई या नहीं। वैसे तो इन दोनों की दोस्ती के किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पर आजकल नई नई चीज़ों ने एंट्री करके इन दोनों की दोस्ती में थोड़ा सा फ़र्क तो डाला ही है। अब जैसे कि म्यूनिस को ही ले लो, पर कहते हैं ना कि एक पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल वैसे ही मलाई और पनीर का रिश्ता भी पति पत्नी की तरह है। अब ये जो डिश मैंने रेडी की है, इसको आप मलाई और पनीर का सुप्रीम वर्जन बोल सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे एक और कॉमेडी तड़के के साथ, तब तक खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।